प्रोसेसर ऑपरेशंस को और समझेंगे तो क्यों इसकी ज़रूरत पड़ने वाली, आइए समझते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं कि हमें एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी गई है। क्या है प्रॉब्लम स्टेटमेंट? आपके पास सॉर्टेड लिस्ट ऑफ नंबर्स है, ठीक है, आपके पास नंबर्स हैं, सॉर्टेड है मतलब अगर मैं कहूँ असेंडिंगली सॉर्टेड है मतलब सबसे छोटा नंबर सबसे पहले, उससे बड़ा उसके बाद में, उस तरीके से अरेंज्ड है नंबर, ठीक है। अभी आपको ये दिया हुआ है और आपको एक वैल्यू भी दी गई है कि ये वैल्यू इस लिस्ट ऑफ नंबर्स में कहीं आती है क्या, मतलब आपको सर्च करना है कि ये वैल्यू इस लिस्ट में कहीं पे है क्या, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, इसको हम अभी आगे तक लेके चलेंगे और समझेंगे। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट हुई। अभी अगर आपको इसे सॉल्व करना है तो मान लीजिए आपके पास दो तरीके हैं, प्रॉब्लम एक है पर आपको लग रहा है दो तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। एक को नाम देती हूँ एल्गो 1 और दूसरे को नाम देती हूँ एल्गो 2। कुछ सेट ऑफ लाइन्स हैं जो आपने लिखी, अभी आपको इन्हें टेस्ट करना है। ये मान लेते हैं कि आपका एक और फ्रेंड है और आप हो, और आप दोनों ने दो एल्गो सोचे और अब आप उन्हें टेस्ट कर रहे हो। तो उसने उसके सिस्टम पे अपनी एल्गो चलाई, ठीक है, आपने आपके सिस्टम पे एल्गो चलाई। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सी एल्गो अच्छी है, कौन सी एल्गोरिदम अच्छी है और कौन सी कम अच्छी है ना, जो कम एफिशिएंट है। तो कैसे पता चलेगी ये चीज़? तो एक तरीका आप लोगों ने सोचा कि क्यों ना ऐसा करें कि जब रन होगा तो हम उसका रनिंग टाइम कैलकुलेट कर लेंगे कि कितनी देर लगी इसे रन करने में। आपने कैसे भी ये टाइम कैलकुलेट कर लिया। सिस्टम 1 और ये है सिस्टम 2। मान लेते हैं यहाँ पे एल्गो रन करने पे T1 टाइम लगा और यहाँ पे T2 टाइम लगा, और ये एल्गो जब रन की तो टाइम कम लगा, यानी T1 इज लेस देन T2। तो इससे आपको लगेगा कि एल्गो 1 ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है, एल्गोरिथम 1 में कम टाइम लगा, एल्गोरिथम 2 में ज्यादा टाइम लगा। तो आपने रन टाइम के बेसिस पे कह दिया कि भाई एल्गो 1 ज्यादा अच्छी है एल्गो 2 से। पर ये बात सोच के देखिए कि हो सकता है ये वाला सिस्टम ज्यादा मॉडर्न हो, ज्यादा अच्छे कॉन्फ़िगरेशन का हो, और ये वाला सिस्टम हो सकता है एक पुराने कॉन्फ़िगरेशन का हो, ओल्ड कॉन्फ़िगरेशन पे वर्क कर रहा हो, किसी ओल्ड जनरेशन का कंप्यूटर हो। तो उस केस में आप सही से नहीं बता सकते कि कौन सी एल्गो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है, क्योंकि सिस्टम जिन पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं बेस सिस्टम ही अलग अलग है। तो ये बात समझ आई कि रन टाइम से हमारा काम नहीं बन रहा है, हमें रिजल्ट रन टाइम के बेसिस पे नहीं मिल पा रहा है करेक्टली। अभी अगर इससे नहीं मिल रहा है तो हम दूसरे अप्रोचेस सोचते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है कि मैं प्रोसेसर ऑपरेशंस के टर्म में सोचूं। तो प्रोसेसर ऑपरेशंस होते क्या हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं वो समझते हैं। तो टाइम, रनिंग टाइम से फाइंड करना सही नहीं लगा, है ना, सही रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, प्रोसेसर ऑपरेशंस के टर्म में देखते हैं। तो देखिए क्या कर रहे हैं हम। प्रोसेसर ऑपरेशंस मतलब अगर मुझे किसी एल्गो को रन करने के लिए फाइंड करना है कि कितने प्रोसेसर ऑपरेशंस उसमें लगे, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, सम ऑफ ऑल इंडिविजिबल ऑपरेशन कैलकुलेट कर लूंगी। वो मुझे पूरे एल्गो को रन करने में कितने ऑपरेशन लगे ये बता देगा। सम ऑफ ऑल इंडिविजिबल ऑपरेशंस मतलब, इंडिविजिबल मतलब जिसे फर्दर हम और नहीं तोड़ सकते, मतलब एक बार में जो ऑपरेशन प्रोसेसर ले रहा है करने के लिए उसको मैं एक इंडिविजिबल ऑपरेशन कहूँगी। तो ऐसे पूरे कोड में कई सारे इंडिविजिबल ऑपरेशंस होंगे, उन सब का सम कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा टोटल कितने प्रोसेसर ऑपरेशन लगे, ठीक है। अभी प्रोसेसर ऑपरेशन में भी क्या है कि हो सकता है किसी सिस्टम पे प्रोसेसर ऑपरेशन, सपोज हम असाइनमेंट कर रहे हैं, हो सकता है उसमें 2-3 ऑपरेशन लगते हो वही काम करने में, और किसी दूसरे सिस्टम में आप कहेंगे कि भाई इसमें तो एक ही ऑपरेशन लग रहा है, ये नए ज़माने का सिस्टम है। तो यहाँ पे फिर गड़बड़ हो जाएगी टाइम रनिंग वाली, पर ऐसा नहीं है। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, स्टैंडर्डाइज कर दो चीज़ें। कैसे? आप ये बोलो कि जितने भी असाइनमेंट ऑपरेशन हैं ये मान लो
कि हर असाइनमेंट ऑपरेशन वन ऑपरेशन है, वन इंडिविजिबल ऑपरेशन, कि ये एक इंडिविजिबल ऑपरेशन होगा असाइनमेंट। ठीक है, अभी सिस्टम चाहे उसको कैसे भी कर रहा हो, हम क्या मानेंगे उसे, वन इंडिविजिबल ऑपरेशन। नेक्स्ट कौन सा ऑपरेशन होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन। ठीक है, अभी आप कोई सा भी अरिथमेटिक ऑपरेशन कर रहे हो दो नंबर्स के बीच में, प्लस माइनस इनटू डिवाइड, ये सभी ऑपरेशंस जो हैं मैं इन सभी को बोलूंगी ये वन इंडिविजिबल ऑपरेशन कहूंगी। ठीक है, ये डेफिनेशन स्टैंडर्डाइज करने के लिए है कि मैं किसी भी मशीन पे रन कर रही हूँ, इसे मैं वन इंडिविजिबल ऑपरेशन मानूंगी। अब मैं इंडिविजिबल वर्ड भी हटा देती हूँ, इसको मैं वन ऑपरेशन मानूंगी। और क्या करते हैं हम, कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ऑल दीज ऑपरेशंस, इनका भी मैंने मान लिया वन ऑपरेशन। फिर सपोज आप रिटर्न स्टेटमेंट लिखते हो, मैंने मान लिया ये भी वन ऑपरेशन। ठीक है, तो सभी इंडिविजिबल ऑपरेशंस जो भी हैं हम मान रहे हैं कि उन्हें करने में सिर्फ वन प्रोसेसर ऑपरेशन होता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। अभी ये क्लियर है आपको प्रोसेसर ऑपरेशन पे हम क्यों गए, क्योंकि हमें रनिंग टाइम से करेक्ट रिजल्ट नहीं मिल रहा था, वो सिस्टम इंडिपेंडेंट चीज़ नहीं हो रही थी। प्रोसेसर ऑपरेशन क्यों सिस्टम इंडिपेंडेंट हो गई, क्योंकि हमने स्टैंडर्डाइज कर दिया, हमने कहा कि हर इंडिविजिबल ऑपरेशन को हम मान के चलेंगे कि इट इज़ अ वन सिंगल ऑपरेशन। ओके, चाहे किसी भी सिस्टम पे ले लें, अरिथमेटिक ऑपरेशन इज़ अ वन प्रोसेसर ऑपरेशन, comparison operation is a one process operation, similarly return, assignment, all these indivisible operations we are calling them as one operation. Clear? Okay, so let's take some examples जिससे हमें ये concept और clear हो जाए। अब कभी भी मैं आपको कोई एल्गो दिखा रही हूँ तो आप प्रोसेसर ऑपरेशन उसके कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए कि इसमें कितने प्रोसेसर ऑपरेशंस लग रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स डू 2 to 3 एग्जाम्पल्स ऑफ इट। सपोज एक फंक्शन में लिखती हूँ myFunc1, इसमें एक पैरामीटर ये रिसीव कर रहा है। व्हाट आई एम डूइंग, इसमें एक नंबर ऐड किया 1 सपोज, और रिटर्न x इंटू 5 किया। ये मैंने एल्गो लिखी। ठीक है, अभी आप बताइए इसको रन करने में कितने प्रोसेसर ऑपरेशन लगेंगे। तो ये आपका फंक्शन है, इसके अंदर ये 2 लाइंस हैं, ये आपकी एल्गो हो गई एक तरीके से। तो आप क्या कर रहे हैं, पहले तो ये आपका फंक्शन था, इसके अंदर ये 2 लाइंस हैं 1 और 2। अभी देखते हैं इनमें इनको रन करने में कितने प्रोसेसर ऑपरेशन लगेंगे। सो प्लस एक इंडिविजिबल ऑपरेशन है, तो ये एक ऑपरेशन हुआ 1। ओके, देन आपने इसको x में असाइन किया, ये दूसरा ऑपरेशन है, असाइनमेंट एक ऑपरेशन हुआ तो 2, प्लस आपने ये मल्टीप्लाई किया, ये हुआ आपका तीसरा ऑपरेशन, प्लस फिर आपने इसे रिटर्न किया तो ये हुआ आपका एक और ऑपरेशन। तो कितने ऑपरेशन हुए, 4 ऑपरेशंस, 4 प्रोसेसर ऑपरेशंस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। इसको I1 से किया है लेस देन इक्वल्स टू n, तो एक तरीके से आपको सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स दे रहा है। अभी इसमें हम क्या करते हैं, n1 ही लेते हैं, हम इस कोड को ड्राई रन करते हैं और प्रोसेसर ऑपरेशंस देखते हैं कितने लग रहे हैं। तो सबसे पहले इंट सम 0, ये एक असाइनमेंट हुआ तो 1। अभी इस लूप के अंदर आते हैं, इंट I असाइंस 1, तो ये एक असाइनमेंट हुआ। ठीक है, I आपका 1 हो गया और एक ऑपरेशन हुआ। फिर ये कंपैरिजन होगा, तो 1 लेस देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, करेक्ट कंडीशन है और इसको करने में एक प्रोसेसर ऑपरेशन लगा। अब हम इस लूप के अंदर आते हैं, तो सम प्लस I 0 प्लस 1। ओके, सो ये एडिशन हुआ, इसका एक ऑपरेशन, फिर उसका असाइनमेंट हुआ तो ये एक और ऑपरेशन, राइट। अभी ये आपका हो गया, तो आप फिर यहाँ पे जाओगे इंक्रीमेंट करने, इंक्रीमेंट एक ऑपरेशन हो गया, राइट। और
उसके बाद जब इंक्रीमेंट किया तो कितना हुआ वैल्यू इसका, i का 2 हो गया। अब हम फिर से कंपैरिजन करते हैं फॉर लूप में, तो 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, कंडीशन फॉल्स हो गई पर एक ऑपरेशन तो लगा इसको करने में, और फिर हम इस लूप के बाहर आ गए। ठीक है, अभी यहाँ पे रिटर्न करवा देते हैं हम, रिटर्न सम। ओके, तो ये एक स्टेटमेंट हुआ, तो +1। अभी आप बताइए इसका प्रोसेसर ऑपरेशन कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्रोसेसर ऑपरेशन लगे हमें ये रन करने में। तो आई होप अब आपको क्लियर होगा, असाइनमेंट, अरिथमेटिक, कंपैरिजन, रिटर्न स्टेटमेंट, इन सभी को हम एक मानते हैं कि ये एक प्रोसेसर ऑपरेशन है और इस हिसाब से हमने कैलकुलेट किया है। तो हमेशा आपको ये प्रोसेसर ऑपरेशन कैलकुलेट नहीं करना है, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि प्रोसेसर ऑपरेशंस क्या होते हैं और अगर आपको कैलकुलेट करना पड़े तो आप कैसे करते हैं। तो अभी आपको समझ आ गया है कि प्रोसेसर ऑपरेशंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो हमारे इस वीडियो का गोल था। थैंक यू। यही वीडियो का इंग्लिश ट्रांसलेशन भी अवेलेबल है, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं।